वेलकम ऑल बच्चों। आज प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर से शुरू हो रहा है। तुम्हारे सामने है 2016 का ये क्वेश्चन है। बहुत आसान है। द रेगुलेशन ऑफ a transformer in which ohmic loss is 1% of the output and reactance drop is 5% of the voltage when operating at 0.8 power factor lagging is तुम ये जानते हो कि ओमिक लॉस 1% का मतलब हो गया आर पर यूनिट। आर पर यूनिट जो है मतलब आर पर यूनिट में 0.01 होगा, परसेंटेज रेजिस्टेंस हो गया 1। और इसी तरीके से जो रिएक्टेंस ड्रॉप हो गया फुल लोड का, वो होता है एक्स पर यूनिट, मतलब परसेंट में दिया हुआ तो परसेंटेज रिएक्टेंस हो गया। और ऑपरेटिंग पॉइंट पावर फैक्टर है 0.8, तो कॉस 5.8 हो साइन 5.6 हो जाएगा। तो आर पर यूनिट कॉस 5 प्लस एक्स पर यूनिट साइन 5 का फॉर्मूला तुम जानते हो, रेगुलेशन पर यूनिट में आता है। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो परसेंट में आ जाएगा। तो तुम डायरेक्ट परसेंट में निकालना चाहते हो तो 1% इंटू 0.8 कर दो, 0.8 हो गया, मतलब 1 इंटू 0.8, 1 इंटू 0.8 कर दिया तुमने। प्लस 5 इंटू 0.6 कर दो, तो 5 इंटू 0.6 3 हो गया, तो 3.8 इसका आंसर हो गया। 3.8 तुम्हारे यहाँ पर है और इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। 3.8 इज द रेगुलेशन। फिनिश, नो प्रॉब्लम। तुम्हारे लिए हम यहाँ पे लिख कर देते हैं। याद रखो, रेगुलेशन होता है ट्रांसफार्मर का, रेगुलेशन इज इक्वल टू आर पर यूनिट कॉस 5 प्लस एक्स पर यूनिट साइन 5 प्लस एक्स पर यूनिट साइन 5। अगर परसेंटेज रेगुलेशन करना है तो इस पूरी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 100। इसका मतलब ये हो गया कि परसेंटेज आर कॉस 5, परसेंटेज रेजिस्टेंस जो है मल्टीप्लाइड बाय कॉस 5 प्लस परसेंटेज रिएक्टेंस इंटू साइन 5 इंटू, ये एक्स नहीं है, इंटू साइन 5 हो गया। डायरेक्टली तुमका परसेंटेज रेगुलेशन निकल जाएगा। 1 इंटू कॉस 5 0.8, ये सब ज़बान ही याद रखना चाहिए। कॉस 5 0.8 है तो साइन 5 0.6 होगा। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, इतना बेसिक आपको जानना ही है। हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि साइन 5 इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5। तो बच्चों, कॉस 5 का वैल्यू 0.8 रखोगे तो रूट ओवर 1 माइनस 0.64 हो जाएगा, वो 0.36 हो जाएगा। इसका रूट लोगे तो 0.6 हो जाएगा। इतना नहीं, इस स्टेज पर इतना तुमको कोई नहीं बताएगा। तो ये हो गया 3, ये हो गया 0.8, आंसर हो गया 3.8। परसेंटेज रेगुलेशन इज 3.8। फिनिश। अब अगर तुम लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये ओमिक लॉस इज 1% ऑफ द आउटपुट आपने लिखा था सर, तो ये आर पर यूनिट कैसे हो गया, और ये रिएक्टेंस ड्रॉप 5% लिखा था तो एक्स पर यूनिट कैसे हो गया, तो मेरी पर यूनिट क्वांटिटीज का वीडियो जा करके देख लो कि आर पर यूनिट क्या क्या होता है, एक्स पर यूनिट क्या क्या होता है, जेड पर यूनिट क्या क्या होता है। उतना तो तुमको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। उस वीडियो को जा करके देख लो, अवेलेबल है
ट्रांसफार्मर का और डीसी मशीन का तो का तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है बेटा, बिल्कुल फ्री। बाकी अरोन एजुकेशन पे होगा। अरोन एजुकेशन पे सब है, वो भी है जो यूट्यूब पे था। ये 2016 का क्वेश्चन है। A 2000 volt by 200 volt 20 kVA two winding single phase transformer is reconnected as a step up auto transformer having 200 volt to 2200 volt ratings। इसमें यूपीएससी ने गलती ये कर दी कि मिसप्रिंट था, यहाँ पे उनको 2000 करना चाहिए था। 2000 बाई 2200, इसको मैं 2000 कर देता हूँ, ब्लैक ही से कर देता हूँ। इसकी वजह ये है कि जो इनका जवाब है वो 2000 के हिसाब से चेक किया था मैंने। ये सब हरकत ये लोग करते रहते हैं बेटा। 2000 वोल्ट बाई 2200 वोल्ट रेटिंग ये चाहता है, है ना। देन द पावर रेटिंग फॉर द ऑटो ट्रांसफार्मर विल बी, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है एडिटिव कनेक्शन का, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, समझे ना। एडिटिव कनेक्शन में दो तरीका होगा था ना, कि आप ए क्लोजेस्ट टू वन कर लीजिए और ए फार फ्रॉम वन कर दीजिए। तो क्लोजेस्ट टू वन में तुमको याद होगा कि जो एस ऑटो होता था, ये रेड से करता हूँ, यहाँ ए टू वाइंडिंग का है, यहाँ ए ऑफ द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है 10, 2000 बाई 200। आई ट्रिपल ई के कोड के हिसाब से एन एच वी बाई एन एल वी होता है ना, तो वो वी एच वी बाई वी एल वी हो गया। ए टू वाइंडिंग है 10, और मैं तुमको बता चुका हूँ कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है उसमें एस ऑटो जो होता है, एस ऑटो ये होता है ए टू वाइंडिंग प्लस वन, ए टू वाइंडिंग जो भी तुम्हारा है इसमें एक ऐड कर दो, ए टू वाइंडिंग प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय केवीए कैपेसिटी ऑफ द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जो ओरिजिनल तुम्हारा ट्रांसफार्मर था टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कैश कर दो। तो डायरेक्टली जवाब हो गया 10 प्लस 1 11 इंटू 20, ये हो गया 220 के लिए। 220 के लिए इज द आंसर, और यही यूपीएससी ने आंसर दिया भी है। तो 220 के लिए इसी कॉम्बिनेशन से हो सकता है और किसी से हो ही नहीं सकता है, चैलेंज है मेरा। यही यूपीएससी का आंसर था, यूपीएससी आंसर। अभी तुमको शायद ये मिल जाएगा यूपीएससी के वेबसाइट वगैरह पे, या पुराने पुराना अगर मिल जाए तो। ये यूपीएससी आंसर था, समझे। कैसे होता है तुमको बताने की क्या जरूरत है फिर, समझाना जरूरी है फिर से। पूरा पूरा ऑटो ट्रांसफार्मर का वीडियो तुम्हारे पास अवेलेबल है बेटा, जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। एनीवे अगर तुम चाहते हो तो हम दिखा देते हैं तुमको। देखो, पहले मैं डायग्राम लेके आता हूँ। देखो, ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसको ऐसे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया गया है। इसमें जो रेटिंग है, जो एवी वाइंडिंग की है, वो 2000 वोल्ट है, ये 2000 वोल्ट। रेडी से कर देते हैं। ये 2000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, ये 200 वोल्ट है। समझे। एडिटिव कनेक्शन कर दिया, मतलब डॉट को अनडॉटेड से कनेक्ट कर दिया, तो ये डी और ये सी।
तुम स्टेप अप बनाना चाहते हो तो ये 2000 हो गया ए बी वाइंडिंग की कैपेसिटी वोल्टेज के एतबार से 2000 वोल्ट के। इसमें ये 200 वोल्ट जुड़ गया, ये 200 था ना, ये 200 वोल्ट इसमें तुमने ऐड कर दिया, तो इससे तुमको यहाँ पर मिल गया 2200 वोल्ट। ये सब मैं कर चुका हूँ डिटेल में, तो जाकर के वीडियो ज़रूर देखना। ये 2200 वोल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा था ना कि सीरीज वाइंडिंग का ध्यान रखो। ये 200 वोल्ट की वाइंडिंग है ना, तो 200 वोल्ट की जो वाइंडिंग की कैपेसिटी है एम्पियर्स में 20 केवीए का है ना, तो 20 केवीए है, 200 वोल्ट है, और ये 2000 है, और 20,000 है, तो इसकी 10 एम्पियर की रेटिंग होगी इस वाइंडिंग की, 2000 वोल्ट और 10 एम्पियर, इसी कैपेसिटी है। वाइंडिंग ए बी की 2000 वोल्ट वोल्टेज रेटिंग है और करंट रेटिंग है 10 एम्पियर, तब में हो गया 20 केवीए, ठीक है ना, 20,000 हो गया, 20 केवीए हो गया। ये 200 वोल्ट है, तो यहाँ 100 एम्पियर की कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 एम्पियर की। अब तुम इसको 2000 टू 200 करना चाह रहे हो, तो बढ़ाना चाह रहे हो, स्टेप अप मोड में कर रहे हो, का मतलब है कि इस तरफ तुमने सोर्स रखा है, इस तरफ तुमने लोड रखा है। लेकिन इन एनी केस जो कैपेसिटी 200 वोल्ट की है, वो कैपेसिटी 100 एम्पियर की ना बेटा, 100 एम्पियर की है। तो 100 एम्पियर तो ऑपरेट कर रहा है ना 2200 वोल्ट पे, तो जो आउटपुट हो गया एस ऑटो, एस एस ऑटो, सीरीज बाइंडिंग को सिर्फ देख लो, इसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। एस ऑटो इज इक्वल टू 2200 मल्टीप्लाइड बाय 100 एम्पियर्स, कितना हो गया, बोलो, 22 220 केवीए हो गया ना, 220 केवीए, इसलिए कि ये भी ये था, तो एक जीरो इधर से ले लो, ये केवीए हो गया, ये 220 बच गया। इस तरफ से करने की जरूरत नहीं। वैसे ये सब डिटेल तुम ऑटो ट्रांसफार्मर को ठीक से जाकर के देखोगे, पढ़ोगे, तुमको मिल जाएगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा नीचे कर देते, ये छिप गया था, ठीक है ना। तो यूपीएससी का आंसर 220 के भी क्या था, तो हम समझ गए कि इन्होंने यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया है। ये सब यूपीएससी वाले खूब करते हैं बेटा, अब तो फिर भी चैलेंज हो जाता है, पहले तो चैलेंज भी नहीं होता था। ये 2016 ही का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग लॉसेस फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर: copper loss, copper and iron losses, eddy current and hysteresis losses, friction and windage losses. Which of the above is are correct? अब ये सब ऑप्शन है, वन ओनली, टू ओनली, थ्री ओनली, टू थ्री, थ्री एंड फोर। अरे भैया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सिर्फ कॉपर लॉस हम लोग कंसिडर करते हैं, इतने कम वोल्टेज पर किया जाता है कि उस पर तो आयरन लॉस वगैरह को इग्नोर कर दिया जाता है, समझ गए। तो आपका आंसर है सिर्फ कॉपर लॉस, दिस इज द करेक्ट आंसर, और कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं। करेक्ट आंसर सिर्फ वन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट सिर्फ कॉपर लॉस देता है, दोनों नहीं देता है। एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस आयरन लॉस तो कहलाता है, फ्रिक्शन इम्यूनिटी का सवाल नहीं है, स्टैटिक डिवाइस है ट्रांसफार्मर, कोई रोटेटिंग डिवाइस तो है नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी 2016 ही का है। ये कहता है कि ट्रांसफार्मर में है निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इफ द लोड पावर फैक्टर इज, तो तुम ये तो बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो बेटा, इज लीडिंग फॉर सम वैल्यूज ऑफ पीएफ इज द करेक्ट आंसर। लीडिंग पीएफ पे
ये हो सकता है नेगेटिव रेगुलेशन फॉर सम वैल्यूज, इसलिए कि जीरो पीएफ भी लीडिंग ही पे होता है। याद है ना? रेगुलेशन का जाकर के वीडियो वीडियो देख लो बेटा, पूरा वीडियो देख लोगे तुमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं तुमको रिकॉल करवा देता हूँ। देख देखो, पर यूनिट रेगुलेशन जो होता है, रेगुलेशन इज इक्वल टू आर पर यूनिट कॉस फाई आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाई होता है जब फाई इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पीएफ। याद है तुमको या भूल गए? प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने तुमको कहा था कि हमेशा याद रखोगे। वेयर फाई इज पॉजिटिव फॉर वेयर फाई इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पीएफ, पॉजिटिव फॉर पीएफ लैग। रेगुलेशन एट लीडिंग पीएफ हो जाएगा। रेगुलेशन एट लीडिंग पीएफ क्या हो जाएगा? रेगुलेशन एट लीडिंग पीएफ, फाई को माइनस फाई से रिप्लेस कर दो, एट लीडिंग पीएफ इज इक्वल टू आर पर यूनिट कॉस ऑफ माइनस फाई। अब तुम जानते हो कि कॉस ऑफ माइनस फाई इज एज गुड एज फाई। जानते हो कि नहीं जानते हो? ये सब बेसिक जानो। प्लस एक्स पर यूनिट साइन ऑफ माइनस फाई। साइन ऑफ माइनस साइन फाई हो जाता है। इसका मतलब है कि लीडिंग पीएफ पे, ये पीएफ है, लीडिंग पीएफ रेगुलेशन आर पर यूनिट कॉस फाई माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाई होता है। तो जाहिर है एक्स पर यूनिट साइन फाई अगर डोमिनेट करने लगा किसी पीएफ के लिए, साइन फाई का वैल्यू इतना ज़्यादा हो गया कि निगेटिव वाला डोमिनेट करने लगा, तो निगेटिव रेगुलेशन आ जाएगा। ठीक है ना? समझ रहे हो? फाई कॉस फाई, ये तो कॉस माइनस फाई और फाई तो एक ही रहता है। ठीक है? अगर तुम वो मैंने एक फॉर्मूला तुमको दिया था रेगुलेशन का, याद है तुमको? छोटा सा फॉर्मूला दिया था ना, जेड पर यूनिट कॉस थीटा इक्वलेंट माइनस फाई cos theta equivalent minus phi, where phi is positive for lagging PF, where phi is positive for lagging PF। ये याद है? इसे चेक कर लो। अगर ये लीडिंग पीएफ हो तो फॉर लीडिंग पीएफ क्या हो जाएगा? फाई को माइनस फाई से रिप्लेस कर दो। फॉर लीडिंग पीएफ
रिप्लेस फाई बाई माइनस फाई, रिप्लेस फाई बाई माइनस फाई। नतीजा रेगुलेशन हो जाएगा लीडिंग पीएफ पे, रेगुलेशन एट लीडिंग पीएफ, ये लीडिंग है यार, लिखा पूरा नहीं जाता है, एट लीडिंग पीएफ, एट लीडिंग पीएफ इज इक्वल टू जेड पर यूनिट कॉस थीटा इक्विवेलेंट प्लस फाई। अब थीटा इक्विवेलेंट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तुम जानते हो। तकरीबन 75 डिग्री 80 डिग्री ये होता होगा। तो फाई का वैल्यू मतलब लीडिंग, लीडिंग में फाई का वैल्यू अगर 10 डिग्री हो गया तो ये तो ज़ीरो हो गया, 80 प्लस 10 90, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन अगर ये फाई वैल्यू इससे बढ़ता चला गया तो नेगेटिव हो जाएगा ना, ठीक है ना। थीटा इक्विवेलेंट प्लस फाई 90 डिग्री से आपने बढ़ा दिया, मतलब 10 डिग्री के बजाय इसको कर दिया 20 डिग्री, तो 110 डिग्री हो गया। मतलब या 30 डिग्री 100 डिग्री हो गया, 20 करने से 80 प्लस 100 हो गया। अब 30 डिग्री कर दिया तो 80 प्लस 30 110 हो गया। तो कॉस 110 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, पॉजिटिव होगा क्या, निगेटिव होगा, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो फाई का वैल्यू डिपेंड करता है ना, मतलब जब तक ये 80 डिग्री है तो फाई का वैल्यू अगर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तब तक तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन फिर बाद में ज़ीरो होने के बाद निगेटिव होता चला जाएगा। इसीलिए कहा गया कि लीडिंग फॉर सम वैल्यूज ऑफ पी एफ। अब क्लियर है, गुड। ये क्वेश्चन 2015 का है। ये कहता है कि ए 4 kVA ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 200 watts एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 200, दोनों बराबर है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी तीसरे पर हो जाएगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी इसी लोड पर हो जाएगी। A 4 kVA transformer has iron loss of 100 watt and full load copper loss of 200 watt। तो आयरन लॉस तो कांस्टेंट रहता है, फुल लोड कॉपर लॉस 200 वाट दे ही दिया। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर इसी लोड पर होगी 4 kVA पे, तो निकाल दो आराम से, ईटा मैक्स रेडी से निकाल दो। इसलिए केस एट ईटा मैक्स एस एफ एल के बराबर होएगा, ठीक है ना, दोनों बराबर है बेटा। जैसे ईटा मैक्स यूनिटी पी पर है ना फुल लोड पर है तो पर यूनिट पे निकालो ना, पर यूनिट पे निकाल दो, एक्चुअल वैल्यू में करने की जरूरत नहीं। 1 × 1.0 ये आउटपुट हो गया, 1 × 1.0 आउटपुट हो गया, प्लस 2 PI। 2 PI का मतलब कितना हो गया, 200 वाट है और चार चार 4 kVA का, तो PI इज इक्वल टू ECU FL इज इक्वल टू 200 वाट डिवाइडेड बाई एस बेस। एस बेस का मतलब 4 kVA, 4 × 10⁻³ कितना हो गया पर यूनिट में, 4×5 = 20।
ये 4,000 भी है ना, तो 400 5% हो गया, 0.05, 0.05 पर यूनिट। प्लस 2 PI, 2 into 0.05, क्या हो गया? 1/1 प्लस 2 पंजे 10.1, 0.1, 1.1 per unit is equal to 100/11%। तो हो गया, तो 9 आ ही गया, तुमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं। 1199 और 100, 1100, फिर 1199, 90.9% इज द आंसर। इसलिए कि तुम एस आई टीटा मैक्स से निकालते तो क्या करते? वो 4 KVA ही निकलता ना बेटा, एस एफ एल ही निकलता। एस आई टीटा मैक्स अगर तुम निकालना चाहते तो, हालांकि ये सब तुम ज़बानी कर सकते हो। एस आई टीटा मैक्स क्या होता है? इज इक्वल टू एस एफ एल मल्टीप्लाइड बाई √ओवर PI बाई PCUFL, PCUFL। ये हो गया ना, तो सब बराबर ही था, तो इससे रीटा मैक्स इज इक्वल टू एस एफ एल हो गया, बिकॉज PI इज इक्वल टू PCUFL। यू है PCUFL, ठीक है। ये सब तुमको हम समझाने के लिए कर रहे हैं, सबकी जरूरत नहीं है, हम तो जबानी यहाँ पर कर देते हैं। जैसे ही देगा 200 वाट 200 वाट है, मैक्सिमम एफिशिएंसी 4 ही KVA पर होगी, ठीक है। अब 4 KVA ही फुल लोड है तो 1 पर यूनिट है, तो 1 डिवाइडेड बाई, इतना काम जरूर करना पड़ेगा कि 200 वाट को तुमको पर यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, वो 5% हो गया। भाई जो 200 वाट 4,000 का कितना परसेंट है? 5% है। 5% इज 0.05, फिनिश। इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर एक्चुअल में करोगे तो इसको तुमको करना करना पड़ेगा 4,000 बाई एक्चुअल वैल्यू अगर यूज करते हैं, यूजिंग एक्चुअल वैल्यूज, यूजिंग एक्चुअल, तुमको जो आसानी हो तुम लोग कर लिया करो, यूजिंग एक्चुअल वैल्यूज। तुम लोगों को अगर ये कन्वीनियंट लगता है तो यही कर लो। ईटा मैक्स इज इक्वल टू 4 KVA हो गया 4,000 बाई 4,000 प्लस 2 into 200। 200 plus 200 is as good as 2 into 200। ये क्या हो गया? ये हो गया 4,000, और ये हो गया 4,000 प्लस 400, 4,400 हो गया। 4,400 में 2 0 को काट दो, ये 40/44 हो गया, ये 4 जहाँ ही 40 हो गया, ये 11/10 हो गया, ये पर यूनिट हो गया। परसेंट करने के लिए इसमें 2 0 लगा दो, इसको 1,000 कर दो, इसको 11 कर दो, वही रिजल्ट आ गया। 1199 और 100, 1100, 90.9%। ठीक है ना?
ये 1000 था। परसेंट के लिए तुम करोगे ना बेटा, इसको 100 कर दोगे तो ये 100.1.1 होगा, तो ये 1000 हो जाएगा ना। इसमें तुमको जीरो नहीं नजर आ रहा है, ये 1000 हो जाएगा भाई 11। इसलिए कि एक पॉइंट इधर जाएगा तो हो जाएगा ना, 10/11 हो जाएगा। सेम रिजल्ट। ठीक है, तो ज़बानी कर सकते हैं ये सब। अरे ऐसे भी यार, जितना डिफरेंस दिया हुआ था इसको देख करके ही आदमी कर देगा कि ये 90% होगा। ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, इतना प्रॉब्लम हो गया, हम समझते हैं कि काफ़ी है आज के लिए। तो देख लिया जाए कि रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। रिकॉर्ड हो रहा था, तो अब इजाज़त दो ख़त्म करने की। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग।